आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अध्यात्म का मर्म समझें प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जन्म शताब्दी पुस्तक माला 42 से पढ़कर सुना रहे हैं गहरा कुसंस्कार। पिछले वीडियो के क्रम में आइए सुनते हैं। मित्रों, इसलिए अध्यात्म के लिए मुझे लोगों से बार बार इन छोटी मोटी बातों के लिए कहना पड़ता है। पिछली बार जब आप आए थे तब भी यही कहा था, फिर आप कहते हैं कि गुरुजी यही बात आप पहले भी कहते थे, यही अब भी कह रहे हैं। क्या करूं बेटे, आपकी समझ में यह बात अभी तक नहीं आई और मैं नहीं जानता कि कितने समय में यह समझ में आएगी। चलिए, इसे मैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र का कुसंस्कार कहता हूं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र का कुसंस्कार कहता हूं। यह कुसंस्कार इतना गहरा है कि लोगों ने यह समझ रखा है कि पूजा पाठ की प्रक्रियाएं करने के पश्चात आदमी को भगवान के पास जाने की इजाजत मिल जाती है और भगवान तथा देवी देवताओं का प्यार मिल जाता है। इसको हम कुसंस्कार कहते हैं। इस कुसंस्कार को निकालने के लिए मुझे आपसे बार बार लड़ाई लड़नी पड़ती है, बार बार सत्यनारायण की कथा कहानी सुनानी पड़ती है और बार बार गायत्री मंत्र का जप करने की बात कहनी पड़ती है। बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है, बार बार एक ही बात कहनी पड़ती है कि ताकि यह कुसंस्कार आपके मन मस्तिष्क से हट जाए। इसको भक्ति या योग न कहकर मैं कुसंस्कार ही कहूंगा। मैं इसे कुसंस्कार ही कहूंगा जिसे आपने सब कुछ मान रखा है। अगर यह कुसंस्कार आपके मन से निकल गया तो समझूंगा मेरा परिश्रम सार्थक हो गया और आपको आध्यात्मिकता के द्वार में प्रवेश करने और अंदर जाने का रास्ता खुल गया। मित्रों, अगर आप इस बात को समझ गए होते और आपने इस बात पर गौर करना शुरू कर दिया होता कि हम अपने जीवन की रीत नीत में हेर फेर करना शुरू करेंगे, अपनी क्रियाकलापों में हेर फेर करना शुरू करेंगे, अपने विचार करने की प्रक्रिया में और दृष्टि दोष में हेर फेर करना शुरू करेंगे, तो फिर मैं आपको अगला वाला पाठ पढ़ाता। फिर मैं आपको कुंडलनी योग की शिक्षा देता, चक्र जागरण की शिक्षा देता, फिर मैं आपको क्या क्या शिक्षाएं देता। जाने कितनी शिक्षाएं मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इन बच्चों के ऊपर जुल्म करना होगा अगर मैं इन्हें सीधे एमए का पाठ पढ़ाना शुरू कर दूं। अरे, इन्हें तो अभी गिनती भी नहीं आती, पहाड़ा तक नहीं आता, कविता नहीं आती और मैं इनको फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं, केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दूं। इससे अच्छा है कि इनको न पढ़ाऊं। इनको ये कहूं कि आप पहले किताब पढ़ना सीखिए, अक्षर ज्ञान सीखिए, गिनती गिनना सीखिए, मात्राएं लिखना सीखिए। जब आपका इतना हो जाए तब मैं आपको फिजिक्स सिखाने के लिए तैयार हूं। नहीं महाराज जी, आप तो फिजिक्स की निंदा करते थे। हाँ बेटे, इसलिए निंदा करता था कि तू समय से पहले ही जिद लगाए बैठा है। जिस काम को पूरा करना चाहिए उसको पूरा करना नहीं चाहता, आसमान पर छलांग मारना चाहता है। इसलिए मैं इसकी बुराई करने लगा, मैं इसकी बुराई करने लगता हूं। आप बड़े बालक बन जाइए। मित्रों,
जब छोटा बच्चा कहता है कि पिताजी हमारा विवाह करा दीजिए, अरे बेटा तेरी बहू तो कानी है, कानी बहू से तेरा विवाह नहीं करेंगे। अपने मुन्ना के लिए बढ़िया वाली अच्छी बहू लाएंगे। कितनी बड़ी बहू लाएंगे? कितनी बड़ी बहू लेगा? दीवार के बराबर नहीं, ये दीवार तो बहुत बड़ी होती है, छोटी लूंगा। अच्छा कितनी कितनी बड़ी? इस बैलगाड़ी के बराबर। हाँ, बैलगाड़ी के बराबर बहू ले लूंगा। ठीक 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 ठीक। आप लोगों को ऐसे ही मुझे बहकाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को 5-6 वर्ष में कैसे बहू ला करके दे दूंगा। नहीं साहब, हमारा तो विवाह करा दीजिए। भैया का विवाह हो गया है, हमारा विवाह नहीं हुआ है। बेटे अभी तू 6 साल का है और बड़ा भैया 22 साल का हो गया है। तू जब 22 साल का हो जाएगा तब तेरे लिए भी बहू ला कर दूंगा, तेरी नौकरी भी लगवा दूंगा। अच्छा अच्छा, तो हमारे लिए भी साइकिल ला कर दीजिए। नहीं बेटे, अभी तू 6 वर्ष का है, तुझसे चढ़ा भी नहीं जाएगा, गिर जाएगा। तू जरा बड़ा हो जा, फिर ला दूंगा, फिर ला दूंगा। मित्रों, आध्यात्मिक क्षेत्र में अब आपको भी बड़ा होना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको बालिग होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। जब आप वयस्क होंगे, बालिग होंगे, तब मैं या मेरे बाद कोई और इतने सारे लोग बैठे हुए हैं सिखाने के लिए और पढ़ाने के लिए। वे आपको कर्मकांड, क्रियाकांड, जिनको आप मैजिक समझते हैं और जिनका मैं माखौल उड़ाता हूँ, उड़ाता रहता हूँ जादू कह करके कि वह मात्र जादू है। नहीं बेटे, वह जादू नहीं है। अध्यात्म की उपासनाएं, साधनाएं जादू नहीं है, वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। इसलिए, लेकिन मैं आपको जादू इसलिए बताता हूं कि मिट्टी में से सोना बन सकता है, रुपया बन सकता है, किंतु शर्त यही है कि उसे वैज्ञानिक ढंग से कमाया जाए। जमीन में आप खेती करें और उसमें से रुपया कमाएं, यह तरीका सही है। मिट्टी में से आप सीधे रुपया कमाना चाहते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप कर्म कांडों से, पूजा उपासना से, मंत्र तंत्र से चमत्कार चाहते हैं। मंत्र तंत्रों में चमत्कार मिले होते तो इन बाबाजियों और इन पंडितों ने कब के सारे चमत्कार समेट करके अपने झोले में भर लिए होते और आपको तमाशा देखने के लिए भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं हो सकता। आप क्रम से पढ़िए, हिसाब से पढ़िए, क्लास वाइज आगे बढ़िए, नंबर से बढ़िए और उसके लाभ उठाइए जो लाभ उठा सकते हैं। समय से पहले आप बेकार में कहेंगे कि हमारे मूछें लगा दीजिए। अच्छा बेटा देख, अभी तेरी मूछ लगा देता हूं, अभी लगा देता हूं। अरे ये कैसी मूछ है, ये तो निकल पड़ी। तुझे कैसी मूछ चाहिए थी? आपकी सी मूछ चाहिए थी जो खींचने पर भी नहीं निकलती। बेटे तो अभी तू ठहर जा, अभी तू ठहर जा। अभी तू 6 साल का है, 20 साल बाद तेरी असली मूछें आ जाएंगी। अभी तेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं हुई है, अभी तेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं हुई है। साथियों, हम में से प्रत्येक को अपना व्यक्तित्व विकसित करना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के साथ में मंत्र काम करते हैं, तंत्र काम करते हैं। श्रृंगी श्रृंगी ऋषि की घटना आपको बराबर याद रखना चाहिए। श्रृंगी ऋषि की घटना इस तरीके से है कि जब राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज जी, आप तो योग तप और आपके योग तप और मंत्रों में बड़ी शक्ति है, आप यही बताते हैं, आप हमारे यहाँ संतान नहीं पैदा कर सकते? हाँ, मंत्रों से संतान हो सकती है। पुत्रेष्टि यज्ञ का
शास्त्रों में बहुत महात्म्य बताया गया है और कहा गया है कि पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले को ये हवन करना चाहिए, उससे संतान हो सकती है। महाराज जी, आप तो हमारे गुरु हैं, मुद्दतें हो गई, एक भी बच्चा हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ और हमको 3 विवाह करने पड़े, हम बूढ़े हो गए, आपने अभी तक पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों नहीं कराया? साथियों, गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, हमने बच्चे पैदा कर लिए, इसलिए हमारा ओजस और तेजस वर्चस, जो कि मंत्र में सम्मिलित होने के पश्चात चमत्कार दिखाता है, वह समाप्त हो गया। अब हम केवल मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं, उसकी साउंड ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई चमत्कार नहीं दिखा सकते। इसलिए हमारी वाणी के द्वारा बोले हुए मंत्र फलित नहीं हो सकते। तब फिर कोई और व्यक्ति ऐसा है जो वही मंत्र बोलकर चमत्कार दिखा सके? हाँ, ऐसे भी एक व्यक्ति हैं, हम कोशिश करेंगे कि वे आ सकें और आपका पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करा सकें। श्रृंगी ऋषि इसी तरह के थे। उनके पिता ने, जिनके गुरु ने 28 वर्ष की उम्र तक उनको यह ज्ञान नहीं होने दिया था कि दुनिया में कोई स्त्रियां भी होती हैं। जंगल में रहते थे, केवल मर्दों का ही संपर्क था, स्त्रियों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती थी। उन्होंने आश्रम की व्यवस्था में स्त्रियों का कोई जिक्र नहीं आने दिया था। श्रृंगी ऋषि ने स्त्रियों की कोई शक्ल नहीं देखी थी। गुरु वशिष्ठ से जब राजा दशरथ ने यह सुना कि उन्होंने कहा कि हम यह नहीं मान सकते कि कोई आदमी स्त्री नहीं जानता होगा, इसलिए हम आपको दिखा करके लाते हैं। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ जी को लेकर के लोमश ऋषि के आश्रम में गए और श्रृंगी ऋषि, जिनकी उम्र 28 साल की थी, उनके पास देव बालाओं को लेकर के गए और वहां उनके सामने खड़ी कर दी। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, आप लोग कौन हैं? हम भी विद्यार्थी हैं। श्रृंगी ऋषि ने जब उनसे यह पूछा कि हम तो 28 वर्ष के हो गए और हमारी दाढ़ी मूछें आ गई, फिर आप लोगों को दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आई? उन्होंने कहा कि हम जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं वहाँ बहुत ठंडक रहती है, इस वजह से वहाँ मूछें बहुत बड़ी उम्र में निकलती हैं। हमारी उम्र अभी इतनी नहीं हुई, इसलिए हमारी दाढ़ी मूछ निकल कर नहीं आती है। तो फिर आपका गुरुकुल ठंडक में बहुत अच्छा होता होगा, आपके यहाँ खाने के बहुत अच्छे फल मिलते होंगे। हाँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे फल होते हैं। कैसे फल होते हैं, जरा दिखाइए। उन्होंने टोकरी में से निकाल कर मिठाइयाँ, गुलाब जामुन उनके हाथ पर रख दिए। श्रृंगी ऋषि भागते हुए अपने पिता लोमश ऋषि के पास गए और कहा कि बाहर से कुछ विद्यार्थी आए हुए हैं, वे कहते हैं कि हमारे गुरुकुल में ठंडक की वजह से मूछें नहीं निकलती। उनकी भी उम्र 28 साल है और हमारी भी 28 साल। उनके पेड़ों पर फल ऐसे लगते हैं जैसे हमने कभी खाए नहीं, जरा आप भी देखिए। गुलाब जामुन हाथ पर रख दिया। लोमश ऋषि हंसने लगे। क्या बात है साथियों, अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।